ये लाइन सुनते ही कि जैसे ही कृष्ण ने कहा मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, इसलिए मैं इतनी इमोशनल हो गई, क्योंकि वाकई नहीं होता है। मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बट जिसने भी कृष्ण को थोड़ा सा भी भजा है, जिसने भी कृष्ण का थोड़ा सा भी आश्रय लिया है, वो कभी टूटा नहीं है। जगत से आपको धोखा मिल सकता है, कृष्ण भगवान आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। ऐसा मैंने मेरे जीवन में होता देखा है। इसलिए इस विश्वास के साथ मैंने कृष्ण पर ये सीरीज चलाई है, ताकि जो मुझे मिला है मेरे गुरु से, वो मैं कुछ मात्रा में जिन तक भी पहुंचे, मेरा सौभाग्य होगा, मेरा पुण्य होगा कि जब हम पे मुसीबत आती है हम भयभीत हो जाते हैं कि अब ये मुसीबत जो कि हमारे प्रारब्धवश आई है, हमारे कर्मों के कारण आई है, ये हमें विनष्ट करके जाएगी। अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे कई क्षण मैंने मेरे जीवन में देखे, जब लगा कि अब ये परिस्थिति मुझे हरा कर जाएगी, मुझे नष्ट कर जाएगी और सब कुछ अंधकार में है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा। तो फिर मैं देखती हूँ कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए इस प्रकृति के नियमों के पार जाकर सूर्योदय कर दिया था, वैसा ही सूर्योदय मैंने भी मेरे जीवन में कई बार होते देखा है। यस, बार बार हर परिस्थिति आने पर भयभीत जरूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, और ये नेचुरल है। बट मैंने अपने जीवन में हमेशा देखा है कि नाक के ऊपर पानी आने की नौबत आ जाती है, और अब यह है कि अब आप डूब कर ही रहेंगे। उसी क्षण परमात्मा आपको उस परिस्थिति से ऐसे चमत्कारिक रूप से खींच लेता है कि फिर आप तो मतलब अचंभित रह ही जाते हैं। उसके साथ ही आपके जो घर वाले होते हैं वो भी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि इस बार भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, या भगवान ने वैसा कैसे कर दिया। लोग ईर्ष्या भी करते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों होता है, बट उनको उसके पीछे का तप, उसके पीछे के आंसू, उसके पीछे की साधना नहीं दिखाई देती, और वो ऐसे ही सोचते हैं। लोग हैं जिनके जीवन में चमत्कार होते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ करते हुए उनके चित्त में निरंतर कृष्ण का स्मरण चलता रहता है, और अंदर से वो सभी के प्रति अनासक्त होते हैं। और जिस दिन उनमें भी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ईश्वर उनके लिए भी चमत्कार करेंगे। अगर जीवन में भय है, भटकाव है, डर है, तो गीता का ये नवा अध्याय आपको उत्तर ही नहीं देता, बल्कि देता है शांति भी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और भगवत गीता की जो सीरीज हमने चलाई थी उसके 9th चैप्टर पर आज हम पहुंच चुके हैं। इसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, यानी परम गुह्य ज्ञान। अब गुह्य का क्या मतलब होता है? गुह्य का मतलब होता है गुप्त, यानी कॉन्फिडेंशियल। अब सबसे पहले तो शुरू करें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि गीता में देखिए सब कुछ जो भी भगवान ने कहा, उसके बुक्स हैं, ट्रांसलेशंस है, पर फिर भी उसे गुह्य क्यों कहा गया है, उसे सीक्रेट क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि लिखा हुआ पढ़ना अलग बात होती है, उसे समझकर जीवन में अप्लाई करना अलग बात होती है। और इसीलिए कहते हैं कि गीता तो आपके जीवन में तभी उतरेगी जब या तो कोई सिद्ध गुरु आपको इसका विश्लेषण करके उससे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली ये बताएंगे, या फिर कृष्ण की अनंत कृपा होगी, तब आप इस ज्ञान को सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। तो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं गीता का ये चैप्टर, अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान, यानी मोस्ट सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एंड शुरू करें उससे पहले श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं, ताकि हम इस पाठ को पढ़ सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके। तो पहला श्लोक जैसे कि हमेशा हम संस्कृत में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। तो यहाँ 9वें अध्याय का प्रारंभ होता है श्री कृष्ण के वचनों से। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यं सूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो यहाँ श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझ पर संशय नहीं करते, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। देखिए यहाँ ईश्वर मन की पवित्रता की बात कर रहे हैं कि जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, वही इस ज्ञान को पाने का अधिकारी है। और तभी जैसे कि कहा सीक्रेट है, क्यों? क्योंकि इसे वही समझ पाएगा जिसका मन जो है कर्मों से निर्मल हो चुका है, तभी ये ईश्वरीय ज्ञान उसे मिलेगा। तो
पिछले 2 अध्यायों में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मैं एक साधारण पुरुष होकर कैसे उस अवस्था को ज्ञान की, समाधि की, योग की पा सकता हूँ, ये मेरी सोच के परे है। इसीलिए श्री भगवान ने हमारी सरल व्याख्या में अर्जुन को बताया कि मुझे पाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ चाहिए भाव और समर्पण और कर्मों की पवित्रता। हमें दिखाई दे रहा है, जो भी विनाशकारी हमें दिखाई दे रहा है, सभी रूप जो है ईश्वर के हैं। अभी अपना अपना कार्य ईश्वर की अध्यक्षता में कर रहे हैं। इसीलिए जब हम उस ईश्वर को समझेंगे तो हम में से सारा भय निकल जाएगा कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। मृत्यु का भी भय आप में से निकल जाएगा जब आपको पता चलेगा कि जन्म में भी कृष्ण है, मृत्यु में भी कृष्ण है। अब आगे श्री कृष्ण ने बताया है कि जो मुझे नहीं भजता, जो मुझे प्राप्त नहीं करता, उनका फिर क्या होता है। तो श्री कृष्ण बताते हैं, जो इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, पर जब उनके पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं तो वो पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेकर लौट आते हैं। इस तरह वे जन्म और मृत्यु के कर्म में ही फंसे रहते हैं। तो ऐसे ही जो मैंने अभी बताया, आप अच्छा काम करते हैं और उसको फल की आशा से करते हैं तो आप उस कर्म में बंध जाते हैं और फिर उससे आपका पुण्य बनता है। आप बुरा काम करते हैं तो बुरा काम तो कैसे ही समर्पित करेंगे, तो आप बुरे कर्म के भी भोक्ता बन जाते हैं। इस तरह पुण्य और पाप का फल आपको मिलता रहता है और आप इस मृत्यु लोक के चक्कर लगाते रहते हैं। पर अगर आप ईश्वर को समर्पण करके समस्त कर्मों को करेंगे तो फिर आप श्री कृष्ण के धाम को ही प्राप्त होंगे, ज्ञानी मुक्त हो जाएंगे और फिर आपको वापस जन्म लेकर इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। आगे वे कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से, देखिए यहाँ श्री कृष्ण वही बता रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये श्लोक मैं संस्कृत में जरूर पढ़ूंगी, इसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इस श्लोक को जरूर पढ़ेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य भक्ति युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् मेरा गीता में ये फेवरेट श्लोक है, योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका मतलब ये है कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, जो मुझे समर्पित करके हर कर्म को करता है, जो जगत का आश्रय छोड़कर मेरा ही आश्रय लेता है, मुझ पर ही भरोसा करता है। भरोसा कैसा? संशय रहित। भक्ति कैसी? भय रहित। ज्ञान कैसा? भ्रम रहित। तो जो मेरा आश्रय लेता है, किसी से डरता नहीं है, मुझ पे विश्वास रखता है, मुझ पे संशय नहीं करता और मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, वैसा अनन्य भक्त। अनन्य मतलब जिसके चित्त में मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है, ना पति, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना पिता। कौन? करना सबके लिए, बट उसके हृदय में कौन? श्री कृष्ण। तो जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है, श्री कृष्ण के अलावा कोई और जिसके हृदय में नहीं होता, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और श्री कृष्ण यहाँ ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, यानी योग क्षेम वहाम्यहम्। इसका मतलब है मैं उनके योग और क्षेम को वहन करता हूँ। अब मेरा ये पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं भी जब भक्ति की इस राह में मुड़ी तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं जॉब करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो देखिए, जब अजमेर में मेरे हस्बैंड की जॉब लगी तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। अजमेर में जो मेरे गुरु रहते थे, तो जब मैं यहीं पहुंची तो एक ऑप्शन तो मेरे पास था कि मैं जॉब करूं, पैसे कमाऊं, इस प्रकृति का जोड़ूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन था कि मैं गुरु के द्वार जाऊं, वहां जाकर सेवा शुश्रूषा करूं और अपने जीवन को उसको पाने में लगाऊं जो कि ना कभी नष्ट होता है ना कभी छिनता है। तो मैंने मेरे गुरु से प्रश्न किया। तो जब मैं जॉब नहीं करना जाना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, ऐसी नहीं थी, तो मुझे भय था कि इतने बड़े बड़े कॉल सेंटर्स में मैं, हालांकि मैं सोफिया से थी, बहुत ऐसे वातावरण में मैं पली बड़ी, बट फिर भी एक भय सा था कि बाहरी दुनिया से मेरा इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था। बट उस समय मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हें ये जॉब ज़रूर करनी चाहिए और वहीं जो एकांत तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी साधना वहाँ पर परिपक्व होगी, आगे की यात्रा तुम्हारी उसी भोगवादी प्रकृति में होगी। और वही हुआ। मैंने वहाँ इतने मिरेकल्स देखे, मेरे साथ वाले लोगों ने भी। मतलब जब आप ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो आपका कुछ छूटता नहीं है, आपको अनंत गुना वो चीज़ मिलती है जिसकी आपको कामना होती है। कि जो जो प्रकृति की चीज़ें मैंने पाई, इतने मुझे वहाँ अवार्ड्स मिले कि लोग कहते थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है कि 3 अवार्ड्स है तो 3 ही तुम्हें मिल रहे हैं। तो वो सारा जो था वो साधना का फल था। तो जब मेरे गुरु ने मुझे निर्देश दिया तो मैं जॉब करने गई। बट जब मैं वापस गुरु के ही पास आई तो मुझे ऐसा लगा कि देखो, मैंने इतने साल जॉब की, इतना पैसा जोड़ा, हाईएस्ट पेड उस समय मैं वहाँ थी,
वो भी नहीं रहा। पैसा आएगा तो खर्चे आएंगे। तो देखिए, ये जो विचार भी होता है वो सब में नहीं होता है। ईश्वर जिसको अपनी ओर बढ़ाना चाहते हैं उसकी, वो जैसे कि कह रहे योग क्षेम वहाँ में हम उनकी सारी व्यवस्था वो करते हैं। तो हस्बैंड की अच्छी जॉब थी, यानी ईश्वर ने हस्बैंड के माध्यम से भी मेरी व्यवस्था करनी चाहिए। तो मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न किया कि अब मैं इस प्रकृति के प्रलोभन में ना पड़ के कि मैं मेरा कमाऊं और मैं इतने पैसे जोड़ूं, या मुझे एक क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट थी, थ्रू आउट टॉपर थी, कि मुझे आज वो मकाम हासिल करना है। तो मेरे मन में ये था कि प्रकृति का कोई भी मकाम मैं हासिल भी कर लूँगी तो भी इस मृत्यु के बाद वो शून्य हो जाएगा। ऐसी बुद्धि भी, अब आप कहेंगे इसका मतलब तो किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। जी नहीं, सब में ना ऐसा भाव आ सकता है और ना कोई ऐसा करता है। वो तो अनंत जन्मों से जब आपकी साधना इस लेवल तक पहुंचती है कि आपको ऐसे गुरु से मिलाया जाता है, और तब आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी मंजिल इस प्रकृति का पाना नहीं है बल्कि उस परमेश्वर की ओर जाना है। तो मैंने चुना कि मैं मेरे गुरु के जाऊं, और तब मेरे गुरु ने मुझे श्लोक बताया कि तुम बिल्कुल भयभीत ना होना, कि तुम अगर नौकरी नहीं कर रही तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी होगी। अब देखिए, यही मेरे हस्बैंड को अगर इस तरह आध्यात्मिक विरक्ति नहीं होगी तो वो ऐसे नहीं कह सकते कि चलो मैं भी सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं भी कृष्ण कृष्ण जपता हूँ और अपना खर्चा चल जाएगा। जी नहीं, ये जो भक्ति है वो जन्म जन्मांतर के पुण्यों से मिलती है। अब ईश्वर आपकी व्यवस्था किसी भी माध्यम से करे, वो सोचना भी आपकी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा उसका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। और इसीलिए ये श्लोक मुझे इतना प्रिय है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जब जब मुझे विचार भी आया कि इस प्रकृति का भी मुझे कुछ चाहिए जो कि इम्पॉसिबल सा लगता था, मेरे साथ वाले लोगों ने देखा है तो मुझे वो मिला। क्या ही बताऊं, मेरे लिए वो ईश्वर ने क्रिएट कर दिया। ऐसा सामर्थ्य उस ईश्वर में है, और ऐसा विश्वास जब आप में होगा कि जो आपको चाहिए वो लाकर देगा, तो फिर वो देगा। और उसके लिए आपको ना जॉब करने की ज़रूरत है। बट आप सोचिए, आप जॉब भी ना करें और आप में इस लेवल की भक्ति भी ना हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो मैं इतना गीता का ज्ञान यहाँ पे बता रही हूँ तो ऐसे ही तो नहीं बता रही, कोई चैट जीपीटी या कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं। तो इतनी साधना मैंने भी मेरे गुरु के साथ करी, उनको इतना सुना, तभी आज मैं इस स्तर पर आकर बोल पा रही हूँ। आपको लगता होगा, मुझे भी लोग कहते हैं इतनी कम उम्र में तुम संतों के जा रही हो, बट ये उम्र आपको इस शरीर की दिख रही है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। और आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से आपने छोड़ी होती है। कोई स्कूल लेवल पर होता है, वो संतों के जाके नाम जप करता है, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाता है और कोई पीएचडी करता है। तो अध्यात्म में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं। आप किस स्तर के हैं, आप किस क्लास के हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप में भी इतना विश्वास है। चलिए, जॉब भी नहीं करते तो भी आपको क्या इतना विश्वास है कि श्री कृष्ण आपका योग और क्षेम वहन करेंगे, तो फिर आपकी भक्ति जो है वो अनन्य है, आपकी भक्ति जो है अव्यभिचारी है। तो इस श्लोक पे मुझे वो सारा दृश्य नजर आ गया कि कैसे मेरे अंदर भी बंद चला कि अब मैं प्रकृति को चुनूं या परमात्मा को चुनूं। और देखिए, ये सारी प्रकृति जो है उस परमात्मा की है। आज जो लोग मेरे जीवन में हैं वो यही सोचते हैं कि मेरे पास जो जॉब कर रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैं जिस हिसाब से खर्चा करती हूँ या लोगों के लिए कुछ भी करती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा होगा। तो ये उनका सोचना, इसकी कृपा है श्री कृष्ण की कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो फिर कहीं से भी आए, माता पिता से आए या मेरे हस्बैंड से आए या मेरे इन लॉज से आए, वो आपकी पूर्ति करता है। उसके लिए आपके मन में शुद्ध प्रेम होना चाहिए और विरक्ति भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो उसमें आसक्ति, तो फिर वो भक्ति खत्म हो जाती है। कहा ना, अनन्य भक्ति कृष्ण के अलावा कोई नहीं। तभी कृष्ण भगवान किसी के जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं और आप भी ऐसे बन सकते हैं अगर आप सभी जगहों से लेने की आशा छोड़ दें। ये सोचें कि मुझे, अब मैं कभी ये नहीं सोचती कि पति दे रहा है या माता पिता करें, मैं देखती हूँ मुझे देने का अधिकारी सिर्फ कृष्ण है और मुझसे लेने का अधिकारी भी सिर्फ कृष्ण है। ये सारे पात्र जो हमें दिखाई देते हैं सब बंधे हुए हैं, सब उसकी अध्यक्षता में हो रहा है। तो मैं सबको धन्यवाद तो देती हूँ, बट मैं किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती। मुझे कोई झुका नहीं सकता, मुझे कोई लालच नहीं दे सकता। और ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपको मुझ में दिख रहा है वो इसीलिए है क्योंकि मैंने गुरु के साथ इतना इतना रहकर उनका जो विश्वास था वो कुछ मात्रा में मुझ में भी आया कि जो उसकी ओर बढ़ता है उसके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता, उसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। इसीलिए जब आप कहीं अटक भी जाते हैं तो भी ईश्वर आपको वहाँ से निकाल लाएगा। तो काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, आगे हम चलते हैं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण क्यों?
क्योंकि जब अल्टीमेटली मुझे ही करना है तो घुमा फिरा के क्यों? कृष्ण भगवान कहते हैं त्रुटिपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी भी उनमें मेरे प्रति संशय है और वो इधर उधर प्रकृति में ही देवताओं को पूज रहे हैं और उन देवताओं से प्रकृति का ही मांग रहे हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, और जो ये नहीं समझ पाते उनका पतन निश्चित है। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच ही जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनके लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, प्रकृति या परमात्मा। अगर परमात्मा आपको मिले, अगर परमात्मा की तरफ आप जाएं तो प्रकृति तो उसकी ही है, अल्टीमेटली वो आपको मिलनी ही है। तो ऐसा विश्वास जिसको होता है उसी को श्री कृष्ण मिलते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ भाव की शुद्धता ईश्वर ने बताई है कि जो भी प्रेम भाव से मुझे जो अर्पित करता है, फिर चाहे वो कमतर हो या कीमती हो, मैं उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उससे मुझे ही अर्पित करते हुए करो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अतः तुम जो भी करते हो, खाते हो, कुछ भी अर्पित करते हो, वो दान भी देते हो, तो वो सब मुझे ही अर्पण करके करो। इन शॉर्ट श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सब में मैं ही हूँ, अल्टीमेटली सब मुझ में ही आना है, तो हर काम में मेरा स्मरण निरंतर रखो। इसीलिए जब भी हम खाना भी खाते हैं ना, तो हमने देखा हमें प्रार्थना करनी सिखाई जाती है कि भगवान तेरा धन्यवाद, तूने ही हमें भोजन दिया और इसे ग्रहण करने वाला भी तू है। तो कितने कितने संस्कार जो आज लुप्त होते जा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। इसीलिए वो सब शुरू किया गया था ताकि आपको ये चेतना, ये अवेयरनेस बनी रहे कि हमारे जीवन में परमात्मा का क्यों रोल है, और इस कीमती मनुष्य जन्म को हम यूं ही ना गवा दे इस प्रकृति के पीछे भागने में। प्रकृति तो ना किसी को मिली है ना मिलेगी, कुछ मात्रा में मिल भी जाएगी तो भी छिन जाएगी, और फिर अगले जन्म में जन्म होगा खाली हाथ। इस बात को अगर आप समझ जाएं तो जीवन अभी भी सुधरने की आशा है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं तब तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। इसीलिए इस संन्यास योग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संन्यास का मतलब यह नहीं है सब कुछ छोड़ देना या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना। संन्यास मीन्स सब एक समान, मेरा अपने का जहाँ भाव खत्म हो जाए, मेरे और परमात्मा के बीच का भाव खत्म हो जाए। ये लोग मेरे हैं, वो लोग दूसरे हैं, मुझे इनके लिए करना है, मुझे उनसे द्वेष रखना है। जब ये खत्म हो जाएगा तभी ईश्वर के धाम को प्राप्त होंगे। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, वही न्यूट्रल रहना। जैसे कि अभी मैंने बताया संन्यास, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देखिए यहाँ ईश्वर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं सबके लिए बराबर हूँ, बट जो मेरी ओर बढ़ता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसे ऐसे समझिए कि एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं, माँ का प्रेम तो सदैव सबके लिए समान बहता है, बट अगर कोई बच्चा माँ से हर बात पूछता है, माँ की चिंता करता रहता है, माँ के खाने पीने की, माँ तुमने खाया क्या, तो डेफिनेटली माँ का जो प्रेम है उस बच्चे के लिए ज़्यादा होगा। फिर इसे आप पक्षपात नहीं कह सकते, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आगे चलते हैं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं किसी ने जघन्य से जघन्य पाप भी कर दिया है, बट अगर अब वो मुझे समर्पित कर देता है, जैसे कि मैंने बताया ना, बुरी शक्तियाँ भी ईश्वर के अधीन है, तो अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो उसे भी साधु कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपने संकल्प से मुझे सरेंडर करके अपने इन पाप कर्मों को छोड़ दिया है। और देखिए फिर भक्ति का फ़ायदा ही क्या, भक्ति करने वाले और एक नॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क, अगर वो भी दुख भोगे और वो भी दुख भोगे। तो इसीलिए यहाँ जो लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से क्या फ़ायदा, तो ये फ़ायदा ये होता है जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आप जो दुख भोग रहे हैं उससे अनंत गुना आपने भोगने की व्यवस्था की थी। ईश्वर की भक्ति से आपको उतना ही दिया जा रहा है जितना कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और इसीलिए कितने भी पापी हों, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी ओर आओ, मुझे समर्पण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा श्री कृष्ण यहाँ गीता में करते हैं। आगे वे कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अब ये लाइन सुनकर दो ना, मतलब मुझे कृष्ण से मुझे भी इतना प्रेम है, आप लोगों को भी होगा। और जब मैं ऐसी लाइन पढ़ती हूँ ईश्वर के प्रति और भी विश्वास बढ़ जाता है
कि जब हम पे मुसीबत आती है हम भयभीत हो जाते हैं कि अब ये मुसीबत जो कि हमारे प्रारब्धवश आई है, हमारे कर्मों के कारण आई है, ये हमें विनष्ट करके जाएगी। तो कृष्ण यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे कई क्षण मैंने मेरे जीवन में देखे हैं जब लगा कि अब ये परिस्थिति मुझे हरा कर जाएगी, मुझे नष्ट कर जाएगी और सब कुछ अंधकार में है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा। तो फिर मैं देखती हूँ कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए इस प्रकृति के नियमों के पार जाकर सूर्योदय कर दिया था, वैसा ही सूर्योदय मैंने भी मेरे जीवन में कई बार होते देखा है। यस, बार बार हर परिस्थिति आने पर भयभीत जरूर हो जाते हैं, डर जाते हैं और ये नेचुरल है। बट मैंने अपने जीवन में हमेशा देखा है कि जैसे कि मैं मेरे गुरुजी से भी पूछती थी कि स्वामी जी अब ऐसा लगता है ये जो परिस्थिति है वो तो नष्ट करके ही जाएगी, कोई इसका सॉल्यूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तब मेरे गुरु ने मुझे एक बात बोली थी कि देखो, जो भक्ति करता है वो क्या होता है, वो उसे लगता है कि वो डूब रहा है, बट नाक तक, मतलब आप जब पानी में डूब रहे हैं तो जब तक आपकी नाक पानी के ऊपर है आप सांस ले सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। तो गुरुजी कहते थे ईश्वर तब तक परीक्षा लेता है जब तक कि नाक तक आपके पानी नहीं आ जाता। बट जैसे ही पानी, मतलब जैसे ही परिस्थितियाँ इतनी विषम होती हैं, नाक के ऊपर पानी आने की नौबत आ जाती है और अब यह है कि अब आप डूब कर ही रहेंगे, उसी क्षण परमात्मा आपको उस परिस्थिति से ऐसे चमत्कारिक रूप से खींच लेता है कि फिर आप तो मतलब अचंभित रह ही जाते हैं। उसके साथ ही आपके जो घर वाले होते हैं वो भी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि इस बार भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया या भगवान ने वैसा कैसे कर दिया। तो लोग ईर्ष्या भी करते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों होता है, बट उनको उसके पीछे का तप, उसके पीछे के आंसू, उसके पीछे की साधना नहीं दिखाई देती और वो ऐसे ही सोचते हैं कि दूसरे जो लोग हैं जिनके जीवन में चमत्कार होते हैं हमारे जैसे ही दिखते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ करते हुए उनके चित्त में निरंतर कृष्ण का स्मरण चलता रहता है और अंदर से वो सभी के प्रति अनासक्त होते हैं। और जिस दिन उनमें भी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ईश्वर उनके लिए भी चमत्कार करेंगे। तो ये लाइन सुनते ही कि जैसे ही कृष्ण ने कहा मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, इसलिए मैं इतनी इमोशनल हो गई, क्योंकि वाकई नहीं होता है। मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बट जिसने भी कृष्ण को थोड़ा सा भी भजा है, जिसने भी कृष्ण का थोड़ा सा भी आश्रय लिया है, वो कभी टूटा नहीं है। जगत से आपको धोखा मिल सकता है, कृष्ण भगवान आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। ऐसा मैंने मेरे जीवन में होता देखा है। इसलिए इस विश्वास के साथ मैंने कृष्ण पर ये सीरीज़ चलाई है ताकि जो मुझे मिला है मेरे गुरु से वो मैं कुछ मात्रा में जिन तक भी पहुँचे, मेरा सौभाग्य होगा, मेरा पुण्य होगा। और इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निर्जन्मा, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भगवान सारे बैरियर्स को हटा रहे हैं। एक ही शर्त है, जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, कहने का मतलब है मेरे सिवा कोई और उसके मन में घर नहीं करता, उसकी आत्मा में नहीं बसता, वो फिर चाहे कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, वे मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता, फिर चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, जो मुझे भजेगा मेरे धाम आएगा। इसीलिए इस क्षणिक, अब ये क्षणिक मतलब जीवन तो क्षणभंगुर है ना, कभी भी चला जाए, तो इस जीवन को मेरी ओर आने में लगाओ, तभी इसकी सार्थकता है। मेरी प्रकृति में ही अगर आप उलझकर मुझे भूल रहे हो तो ये आपकी भूल है और ये आपको इसी मृत्युलोक में बांधे रहेगी, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अब अंत में इस चैप्टर के कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो श्री कृष्ण का ये जो चैप्टर था वो सुनकर मुझे भी इतना, मतलब सारा गुरु के साथ बिताया हुआ समय याद आ गया कि जिस विश्वास से मेरे गुरु कहते थे कि देखो उसकी ओर चले हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आज जब मैंने उन्हीं बातों को श्री कृष्ण के शब्दों में सुना तो फिर से एक नया विश्वास हो गया कि क्यों चिंता करते हैं, क्यों रिश्तों में, नातों में आंसू बहाते हैं। अगर कोई अपना बनाने लायक है, अगर कोई प्रेम करने लायक है, तो वो है सिर्फ कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं आप प्रकृति के लोगों की अवहेलना करिए, जी नहीं। जो भक्ति करता है वो सबका बहुत ही सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर दिखता है सब में
कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण। सो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जिन्हें जीवन में कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा हो उन तक ये वीडियो शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को ज़रूर से कुछ मात्रा में उतारने का प्रयास आज से ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। और फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, अध्याय 10 में। इट्स मी, मैं हूँ पर। टिल देन, जय श्री कृष्णा।